मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्लस न्यूज लाइव। सरप्लस न्यूज लाइव का इस्तकबाल है। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। चलिए आज आपकी मुलाकात रक्षा वेलफेयर ट्रस्ट के फाउंडर ट्रस्टी मोहतरमा राखी माइती जी से करवाने जा रहा हूं। आपका सरप्लस न्यूज लाइव में इस्तकबाल है, स्वागत है। नमस्ते। हाँ मोहतरमा, एक चीज बताइए, आपने एक बहुत नेक काम किया, बहुत बेहतर काम किया है, बहुत पुण्य काम किया है, जहां पर हर लोग परेशान है, तो महामारी में जो है खुद को लेकर के काफी चिंतित है। ऐसी सूरत हाल में आप समाज के बारे में सोच रही है, बच्चों के बारे में सोच रही है, महिलाओं के बारे में सोच रही है कि वो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो स्लम्स में रहते हैं, झोपड़पट्टियों में रहते हैं, जो उनके पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चों को सही तरीके से ट्रीटमेंट करें। आप जो है बड़े पैमाने पे उनकी ट्रीटमेंट, उनके इलाज के लिए दवा दारू का कैंप, हेल्थ सेंटर और हेल्थ कैंप इनेकाद किया है, मुनक्किद किया है। तो ऐसी सूरत हाल में आपके जहन और फिक्र में कहां से सोच आया कि बच्चों के बारे में सोचना है और गरीब महिलाओं के बारे में सोचना है, महिला सशक्तिकरण, वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में सोचना है? डायरेक्ट हम इस सवाल का जवाब लेते हैं मोहतरमा राखी माइती जी से, जो रक्षा वेलफेयर ट्रस्ट के फाउंडर ट्रस्टी है। आपका इस्तकबाल है जी। हाँ, मुझे ये लगा कि ये जो लॉकडाउन हो गया, हम लोग लगभग 2 साल हो रहे हैं कि हम लोग पूरा मतलब लॉकडाउन, मतलब आसपास काम नहीं है। लॉकडाउन में क्या हो रहा है कि सरकार बोल रही है कि 50% मैन पावर लेके काम करो, अगर करना है तो और 50% कहाँ जाए? उन लोगों को भी तो घर है, उन लोगों के बच्चा है, बीवी है, सब कुछ है, तो उन लोगों के पास काम नहीं है। और उसके बाद एक के बाद एक बीमारी, और ये जो बरसात का सीजन है, इसमें डेंगू, ठीक है, मलेरिया या कुछ भी मतलब ऐसा, मतलब मच्छर तो हो जाता है तो बच्चे लोग को काटता है। और सबसे बड़ी बात है कि दवा, एक भी घर आप दिखा लीजिए, कोई मतलब बड़ा इंसान हो या छोटा हो या गरीब हो झोपड़पट्टी में, कि दवा सबको लगती है। बिल्कुल सही, क्योंकि घर में बच्चा है, दर्द और कुछ ना कुछ बीमारी लगा रहता है। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है कि ये लोग का मतलब बीमारी से जूझ रहा है और लॉकडाउन में काम धंधा भी नहीं है कोई, माने किसी का घर में तो मतलब एक टाइम चूल्हा जल रहा है, एक टाइम नहीं जल रहा है। तो ये भी हम देखे हैं। और बच्चे लोगों को तो चल तुम्हारा बुखार हो गया, मतलब घर में कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन दवा खरीदने का पैसा तक नहीं है। तो डॉक्टर को दिखाने की तो दूर की बात है। डॉक्टर तो थोड़ा सा पैरासिटामोल खरीदे, नहीं छोड़ दो, वो भी मतलब 200-100 रुपया हम सेविंग कर ले, क्योंकि मतलब काम नहीं है, बहुत फाइनेंशियली खराब ये है। मतलब लॉकडाउन के वजह से हमने देखा कि आसपास में पूरा तांडव मचा हुआ है, बच्चे लोगों को इतना बीमार हो रहा है, ठीक है। और लॉकडाउन की वजह से डॉक्टर दिखाना भी चाहे तो अगर मतलब वो नहीं, मतलब क्या बस नहीं चल रहा है, ऑटो नहीं चल रहा ठीक तरह से, तो दूर से आ भी नहीं पा रहा है। और हम ये किए हैं कि चलो कोई ना आ जाएगा, लेकिन जो जिसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है, एकदम गरीब पुअर, जिसके घर में एक ही इंसान कमाता है, सोचिए कि वो इंसान। मोहतरमा, यहाँ पर एक सवाल लेंगे। ये लॉकडाउन में, कोरोना काल में हर लोग गरीब हो चुके हैं जी। हाँ, हर लोग गरीब हो चुके हैं, लेकिन जो लोग बस्ती में रहते हैं उन लोग के बारे में कौन सोचता है? सब रोकते थे कि चलो, मतलब जो लोग फ्लैट बारी में रहते हैं उन लोग के बारे में ज्यादा कोई नहीं सोचता है, लेकिन उन लोग कैसे न कैसे सर्वाइव कर लेता है, मैनेज नहीं, सर्वाइव हो जाता है। लेकिन ये लोगों का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक ही इंसान है शायद घर में काम करता है, उसका भी अगर काम चला गया तो सोचिए इन लोगों का कैसा बुरा हाल। एक मतलब खाने का तो मतलब लाने हैं, मतलब खाना भी पता नहीं कैसे उसको हो रहा है, लेकिन बीमारी किसी की इंसान को मतलब बोल के नहीं आता है, ठीक है। बीमारी। मैडम, एक चीज बताइए, जो आपका रक्षा वेलफेयर ट्रस्ट है, इसका बेसिक मकसद, बेसिक काम करना और क्या क्या है? मेरे बेसिक ये काम करना है कि बच्चे लोगों का मतलब ये हेल्थ चेकअप होगा, ठीक है। और फिर मतलब और भी है कि अगर किसी को किताब नहीं मिल रहा है बच्चे लोगों को पढ़ाई के लिए, तो हम मतलब थोड़ा सा किताब हम दे सकते हैं। और मेरा मेन मोटो है हेल्थ, बच्चे लोग का हेल्थ, वुमन का हेल्थ। जाहिर सी बात है कि अगर बच्चे मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा, और बच्चा अगर कमजोर होगा, हेल्थ कमजोर होगा, तो हम अच्छे हिंदुस्तान का सपना देख ही नहीं सकते। नहीं, बच्चा मतलब बच्चा हमेशा होता है कि देश का फ्यूचर। तो बच्चे लोगों को पढ़ाओ, बच्चे लोगों को एक अच्छा एटमोस्फेयर देने की कोशिश करो, ठीक है, अच्छा खाना खिलाओ, तो आगे जाके मेरा देश समृद्ध बनेगा। आपके ट्रस्ट के लिए एक बहुत बड़ा समझिए कि एक मिरेकल है। मिरेकल इस सेंस में है कि आपके जो हस्बैंड है इसके चेयरमैन भी है रक्षा वेलफेयर ट्रस्ट के, और खुद वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, बड़े डॉक्टर है।
तो ऐसी सूरत हाल में उनका सपोर्ट आपके ट्रस्ट को होना बात है। जी हाँ, ये तो बड़ी बात है ही। जी ठीक है, क्योंकि वो तो मतलब चाइल्ड स्पेशलिस्ट है और जी। चाइल्ड के जो चीज है जी। वो सबसे पहले मेरे हस्बैंड के दिमाग में आया था, डॉक्टर असीम माइती जी। डॉक्टर असीम माइती के दिमाग में आया था कि ये जो मतलब चाइल्ड को लेके कुछ करेगी, वो खुद चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। ठीक है, 25-26 साल उसका मतलब एक्सपीरियंस है। उसका ही दिमाग में आया कि चलो हम बच्चे लोगों को लेके कुछ करें। जहाँ पर वो कोठारी में, वुडलैंड में, सेमराई में बैठते हैं, वहां पर बच्चे लोग को देख करके कि मोहल्ले में, कलम में जा करके देखना, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए कि वो एक बच्चे को जो इलाज करते वो सही जेन्युइन इलाज होगा। यहाँ पर तो फेक डॉक्टर का बड़े पैमाने पे रैकेट चल रहा है। हाँ, तो फेक डॉक्टर का बड़े पैमाने में और इस माहौल में अपने सच्चे मतलब मन से और पॉजिटिव सोच के ये काम करना मतलब बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आसपास में तो मतलब कुछ नहीं हो रहा है, आसपास में लोग बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है, हॉस्पिटल में नहीं जा पा रहे हैं। आपके ट्रस्ट में मैं देख रहा हूँ कि आप काम भी कर रही है कि महिला वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर, महिला सशक्तिकरण के ऊपर, ख्वातीन को, औरतों को मजबूत बनाना है। तो ऐसी सूरत हाल में उनका भी आपने कुछ प्रोग्राम लिया है या करने वाले हैं? नहीं, वो बाद में जरूर करेंगे कि वुमन अगर घर में खाली बैठा है 2 घंटा 1 घंटे के लिए, तो क्या होता है, हम ये मानते हैं कि कोई भी मतलब वुमन हो, उसको अपने पैर पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि वही बात है कि घर में 1 लोग कमाते हैं और 3-4 लोग खाते हैं। अगर मतलब वुमन अगर कुछ काम करे, 2 पैसा घर में आए, तो उन लोगों की फैमिली के लिए अच्छा है। तो इसके लिए हम अभी आज राखी माइती जी, आप ट्रस्ट की ट्रस्टी हैं, रक्षा वेलफेयर ट्रस्ट की। मैं देख रहा हूँ डॉक्टर असीम माइती जी के साथ आप भी जो है कंटिन्यू उनका सपोर्ट कर रही है, साथ दे रही है। आखिर आपके अंदर ये जज्बे जो पैदा हुए कि बच्चे को सेहतयाब रखना, उनसे मजबूत रखना, इसलिए कि बच्चा जो है देश का फ्यूचर होता है, मुस्तकबिल होता है, ये एम को लेकर के आप आगे बढ़ रही है। तो प्लीज़ इसके बारे में सरप्रस्त के नाजरीन और दर्शक को बताएं। अभी तो शुरुआत है, हम मतलब बच्चे लोगों को लेके ये हम शुरू करें कि बच्चे लोगों का हेल्थ बहुत जरूरी है। और अभी थोड़ा बारिश हो रहा है, थोड़ा धूप निकल रहा है, इसमें क्या होता है, बच्चे लोग जल्दी मतलब बुखार होता है क्योंकि ठंडा गर्म, और बच्चे लोग बाहर में ना खेलने जाते हैं, तो आस पास में हम लोग के मतलब गड्ढा है, रास्ते में पानी रहता है, उसमें पानी जमा रहता है, तो फिर क्या होता है, मच्छर होता है, वो भी डेंगू वाला। तो इसीलिए हम क्या करें, हम पहले बच्चे को लेके सोचें कि हम लोग हमारा सुस्त रखेंगे, ठीक रखेंगे, ठीक है, तो हाँ, हमारा देश का फ्यूचर जो है वो सही है। तो ये कब तक यहाँ बैठेंगे, मतलब एवरी संडे को या महीना में एक बार? ये तो शुरुआत है, पहले आप कोई ऐसा सोचे नहीं है, हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन महीना में एक बार कोशिश करेंगे करने को। और अपना जो रक्षा वेलफेयर ट्रस्ट है, और क्या क्या फ्यूचर प्लान है? फ्यूचर बहुत वुमेन को लेके, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन को लेके काम करने से, तो घर में अभी देखो लॉकडाउन में 50% लोगों का काम है, 50% नहीं है। ठीक है, तो वुमन क्या है, वुमन घर में रहेगा, ठीक है, बच्चे संभालेंगे, फिर भी घर में बैठे बैठे ऐसा कोई काम सोचना है कि वो लोग कर सके और 2 पैसा अर्न कर सके। डॉक्टर साहब के साथ मैं देख रहा हूँ, डॉक्टर माइती जी के साथ जो है कंटिन्यू कदम से कदम मिला करके आप साथ में हमेशा रहती है। तो डॉक्टर साहब की कामयाबी का राज क्या यही है? हो सकता है, जी जी, हो सकता है, ये तो डॉक्टर साहब भी बेहतर बोल पाएंगे। नहीं, मगर मैं देखता हूँ हमेशा उनको सपोर्ट करती है हर मामले में। जी हाँ, तो आप उससे पूछिए, वही बता पाएंगे कि उसका इसका राज क्या है। जी, তো জল কম থাকলে লিক হতে পারে, এতে কোনো জন্ডিস ফন্ডিস নেই, লিভার ঠিক আছে, ওর জন্য কোনো চিন্তা নেই। Thank you.